पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, किसानों और शराबबंदी को लेकर सरकार से कई सवाल किए। राजीव गांधी की जयंती पर जीतू पटवारी ने उन्हें पंचायती राज और कंप्यूटर क्रांति का जनक बताते हुए श्रद्धांजलि दी। जीतू पटवारी ने बताया कांग्रेस की CWC बैठक में छात्रों की आवाज उठाने के लिए पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आपको याद है TN शेषन साहब, उसी दौर में, राजीव जी के दौर में ही TN शेषन साहब ने जिस तरीके से चुनाव सुधार अधिकार या प्रयास किए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं। IT के सेक्टर में जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दुनिया भर में भारतवर्ष ने लोहा मनवाया, रोजगार को लेकर भी भारत को बहुत सहायता हुई, वो भी राजीव जी के ही निर्णयों का परिणाम है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज राजीव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ कि देश का भविष्य संकट में है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कल CWC की मीटिंग में कई निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय शिक्षा के सुरक्षा का, छात्रों की गूंज का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा। उसको लेकर भारत में जो हमारे नए युवा हैं जो कॉलेज में और कॉलेज से बाहर जाकर जिनको जेनजी से हम संबोधित करते हैं, वो तो अपनी आवाज़ दे ही रहे हैं, आवाज़ लगा ही रहे हैं, वो सवाल पूछ ही रहे हैं। अभिभावक डरे हुए थे तो बच्चों ने उनको बहादुर बनाया। इस तरह का नैरेटिव देश में जो बना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है। उसके साथ साथ जो अल्फ़ा स्कूल के बच्चे इस सरकार से सवाल करने लगे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती पूरे प्रदेश के राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर है। हमें गैर राजनीतिक तौर पर या राजनीति से ऊपर उठकर इस विचार को आज करने की आवश्यकता है कि क्या स्कूल एजुकेशन में मध्य प्रदेश की स्थिति जिस तरह की बनी, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, सुधार नहीं करना चाहिए, फिर से एक श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए, सब मिलकर इस पर सुधार के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, चर्चा और संवाद नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न आज प्रदेश के सामने है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपसे प्रार्थना भी करती है, आपको आह्वान भी करती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता है। एक यूनानिमसली सब मिलकर शिक्षा को लेकर एकजुटता से, आरोप प्रत्यारोप से बचकर कैसे हम सुधार करें, इसके लिए श्वेत पत्र की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं आपसे कि स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेस, इन सब में फिर से पुनर्समीक्षा के साथ, श्वेत पत्र के साथ सुधार के लिए सरकार क्या करेगी, इसको लेकर सरकार प्रयास करे, शुरुआत करे। हम उनको सहयोग करना चाहते हैं। सर 18-19% बढ़ गया। जो पाम ऑयल है खाना ही नहीं चाहिए, उससे मौत होती है, जहर है वो। अलग अलग स्टडी और रिसर्च कहते हैं, उस पर भी इन्होंने 15% बढ़ा दिए, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहा है। सबसे सस्ता ये मिलता है तो खाते हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास। फिर सोयाबीन का तेल 12% बढ़ा दिया, सीधे महंगाई। फिर मूंगफली का तेल 10% बढ़ा दिया, सरसों का तेल 20% की बढ़ोतरी कर दी।
फिर चीनी, जैसा मैंने कहा, सीधे 65 रुपये की कर दी चीनी, 45 रुपये से 65 रुपये। अद्भुत शक्कर की बीमारी फैल रही है, सरकार ने इस पर संज्ञान में लिया, और वो शक्कर जिससे शुगर बढ़े, मरीज बढ़े, उसको एकदम महंगी कर दो, लोग खा ही नहीं पाए। तो इसकी तारीफ करें या बुराई है, आप लोगों को इसकी निंदा करें, चेक करना है। सांची और अमूल दूध, सांची और अमूल ये एनडीटीवी को बेच दिया है और वो घाटे में जा रहा है। उन्होंने भाव बढ़ा दिए हैं, किसानों के दूध के भाव नहीं बढ़े हैं। किसान भाइयों देख लो, सांची और अमूल के दूध के रेट 2 रुपये से 3 रुपये बढ़ा दिए, और इस सरकार ने आपको 5 रुपये बोनस देने की बात की थी, 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ाया। और वो आपका संस्थान, आपके शेयर सांची के और अमूल के वो बेच दिया एनडीटीवी को इस सरकार ने, और उसमें ही एक मंत्री से विभाग छीन लिया मुख्यमंत्री ने। ये सोचने की बात है। देश नहीं बिकने दूंगा वाले लोगों ने हर चीज़ बेचने पे लग गए। आपके दूध का प्रोडक्शन का आपका संस्थान भी इन्होंने बेचा है, उस पर भी 2 से 3 रुपये। दूध महंगा है, चाय पानी की पियो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सारे पत्रकार बंधुओं ध्यान रखो इस बात का। फिर दलहन तो 6% यहाँ बढ़ा दी, पर मूंग खरीदेंगे नहीं, दलहन के भाव एमएसपी पे बिकेंगे नहीं। जितने भी दलहन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं वो सस्ते हैं, पर दालें महंगी जो मिल में से निकल के आती है 6 रुपये 6.5 रुपये तक बढ़ गई, 6.5% तक बढ़ गई, यानी ज़्यादा होगी। अगर दाल क्या भाव है आज, क्या भाव बिकती है दाल? 180। उड़द दाल बिकती है 125, 121, 142। अरहर तुअर और ये वाला बनती है 140 तक बिकती है। इस पर इन्होंने 6%, 6.5% बढ़ा दिया, यानी 10 रुपये के लगभग दाल पे बढ़ गए। फिर बाकी मैं आग्रह इतना करना चाहता हूँ कि एक तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो महंगाई से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन किसान करता है वो उसका भाव घट रहा है। तो ये कैसा मैनेजमेंट है सरकार का? कृषि कल्याण वर्ष है कि किसानों को आत्महत्या करो, आपको रेट नहीं मिलेगा, और इधर महंगाई लगभग एक 7 से 8% बढ़ा दी इन्होंने। तो ये संकट है। मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। एक और बात